असफलता एक छोटी सी चीज है जहां छोटा छोटा परिवर्तन कीजिए। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे गांव में कौड़ा होता है, कौड़ा जहां आग लगाते हैं, बोलो हाँ, एकाएक बहुत तेज भड़कता है, अगले 15 मिनट में ठंडा पड़ जाता है। आप चिंगारी से आग बनने का प्रयास कीजिए, छोटे परिवर्तन कीजिए। जो मैंने डिस्कशन में टीचर्स के एज अ मैनेजमेंट नोटिस किया है, पहली चीज बताओ क्या है, केयरलेस। इसका मतलब क्या हुआ, आप चेक कर लें। जो इतने पढ़ने बच्चे आते हैं, जब हम पूछते हैं क्यों नहीं आए थे, क्या हुआ था, जब मैं पूछता हूँ तो मैंने देखा है, ईमानदारी से मुझे मैं बताओ, जाकर के मूल्यांकन कीजिए, आज शांत कीजिएगा। आपके जीवन में देखिएगा, आप कम से कम 10 ऐसे लोगों से बिना वजह जुड़े हुए हैं, बिना वजह बात कर रहे हैं, बिना वजह उनके बारे में मामा से, मौसी से, फूफा से, चचेरा से, दुनिया भर के नए नए दोस्तों से, पार्टनर से, समस्या से, आप कई ऐसी चीजों से जुड़ गए हैं जिनकी आपकी लाइफ में कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? आपके जीवन में वो सबसे अपरिहार्य जो मूलभूत उम्मीद है, जो मूलभूत आपकी जो है क्या धारण करना, बताओ क्या है वो, आपका उद्देश्य, आपका कैरियर है। उस कैरियर में केवल 2 चीज तुम्हारे साथ अंतिम में जाएंगे। सबसे अंतिम में तुम्हारे शरीर छोड़ेगी। बोलिए, चाहे जितना कमा लो, माँ बाप, गर्लफ्रेंड, भाई, पत्नी, सब दुनिया में जितनी चीजें हैं सब छूट जाएंगी। सबसे अंतिम में जब छोड़ेगी, क्या बताओ, आपकी शरीर होगी। लिहाजा सबसे ज्यादा केयर अपने शरीर की कीजिए, नहीं होगी। दूसरा पॉइंट आपका होता है कैरियर। उस कैरियर के लिए पहली बात तो आप जो सर लोगों ने बताया है उसके हिसाब से अपना पहला फंडा बना लो, केयरलेस। इसका मतलब मेरे लिस्ट में केवल 3 से 5 लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में चिंता करूंगा, जिनकी समस्या से मैं पीड़ित होऊंगा। जैसे अगर आपने किसी दोस्त की समस्या या रिश्तेदारी, मामा के यहाँ झगड़ा हो गई, मामी के यहाँ समस्या हो गई, तो आप नहीं जानते, सिर्फ सुनने से नहीं, उस सुनने के बाद जो आपका दिमाग में सकारात्मक और नकारात्मक जो रिएक्शन करता है, उससे जो हार्मोन्स बनते हैं वो कहीं न कहीं आपकी सिस्टम में बाधा है। तो पहली बात, सबसे पहली चीज क्या करिए आज, जो मैंने महसूस किया है, आप अपनी लिस्ट बनाइए, उसमें से कम 5 लोग मैक्सिमम ऐसे हों जिनका केयर कीजिए, बाकी लोगों को आप कब कर दीजिए, राइट कर दीजिए। पहला फंडा ये कर दीजिए, केयरलेस। दूसरा पढ़िए क्या लिखा है, नोलेस का मतलब क्या हुआ, आप चेक कर लीजिए। जैसे मोबाइल खोलते हो, उन्हें लगता है जितना न्यूज है, चाहे वो जो है रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे जो है बताओ क्या बोलो बलूचिस्तान का मामला हो, चाहे तुम्हारे गांव के बगल में झगड़ा हुई है, राम मंदिर का मुद्दा है, सब कुछ दिन के लिए भूल जाइए। आप चाहे जितना जानकारी कर लीजिए, जानकारी को लिमिट नहीं। इसलिए जितना संभव हो इन चीजों की जो जानकारी है इनको कम कर लीजिए। जानिए, केवल अपने कोर्स और सिलेबस के अलावा दुनिया भरदारी के इंटरेस्ट मत रहिए। ये है क्या बताओ, नो लेस, अर्थात कम जानिए, जितना जानना उतना जानिए, बस करो। आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, दुनिया में जितनी चीजें लिखी हैं सब जान लेना चाहते हैं, एकदम कच्ची बात है। केवल अपने सिलेबस, अपने सिस्टम के अलावा जो भी लिखा है हर चीज तुम्हारे लिए फर्जी है, ऐसा केवल 6 महीने करना। दूसरी बात, तीसरा बताओ क्या लिखा, 2 चीजें मैं लेस कर रहा हूँ, एक क्या कर रहा हूँ, हार्ड। अभी क्वालिटी वाले सर ने क्या कहा, आपको धीरे धीरे चलना है, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना है। एक बात आप सुन लो, इस उम्र में अगर आप 6 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, जब मैं हाथ उठाता हूँ खाते नहीं हो, अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो आप अगले 2 साल बाद, 4 साल बाद 12 घंटा, फारूक सर ने कहा मनरेगा का मजदूर तो 8 घंटा काम करता है। ये आप 12 घंटा पकड़ने का तो जैसे है वैसे रहे। आज जो लोग 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, आज से 2 साल बाद 12 घंटा मजदूर की तरह काम करने तैयार हैं और ऊपर से इज्जत भी। इसलिए हमारे सामने अच्छा समय है, प्रोजेक्ट टाइम है। 3 चीजें दिमाग में डालो, बताओ क्या, पहला बोलो क्या लिखा, बताओ नो, नहीं सॉरी क्या है, लेस। आप लोग हटे, दूसरा बताओ क्या लिखा है, नो लेस। अधिक जानकारी, आप जानते हैं, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, मोर स्टडी कंफ्यूजन, नो स्टडी जानकारी कम कीजिए। हाँ, अपना वर्क हार्ड कीजिए। सेमिनार को सफल बनाने के लिए, आपके आने के लिए, गर्मी है फिर भी बैठने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बैठे रहिए और सर बच्चों को नाश्ता करवाइए ताकि थोड़ा सा एनर्जी मिलते। और शायरी सबने बोला है तो मैं ये बोलना चाहूँगा, सुबह सर जैसे शायरी बोल रहे